आज धूप वूप नहीं है, सामने पहाड़ों पे जो है ना बर्फ़ ज़्यादा पड़ी है, तो हमें यहाँ पे पूरा बिना धूप का सब बादल ही बादल है। उफ, डोंट टेल मी कि हमें स्नोफॉल दिखने वाली है किसी दिन भी। नाश्ता हमारा बाहर आया है, मैंने धूप का सोच के बाहर लगवाया था नाश्ता, लेकिन दिखाती हूँ आपको ज़रा ये बर्फ़ वाले पहाड़ कितने बढ़ गई है बर्फ़। मतलब रेनी नॉट रेनी अभी जो है, ठीक है। शैडो ऑन द ग्राउंड, आहिस्ता आहिस्ता ये बर्फ़ नीचे आ रही है, बढ़ती जा रही है। कांट सी स्टोन। हमारा नाश्ता गर्मा गर्म, वाओ सुभान अल्लाह। ज़बरदस्त सर नाश्ता करते हैं, उसके बाद आज का प्लान बताते हैं आपको जब तक आरिफ भाई आएगा। ये देखो हमारे साथ कौन है, वन एंड ओनली हमारे प्यारे। ये लोहे की टेबल पता है क्यों है? ताकि आप इस पे अंडा तोड़ें। हम जो है वो आज का ट्रिप पे निकल चुके हैं। आज का ट्रिप है खामोश वाटरफॉल, मंटूका वाटरफॉल, प्लस उसके साथ हमने प्लान किया है कि हम जो है, ये अभी हमारा प्लान है कि किस हद तक सक्सेसफुल होता है ये देखते हैं, कि हम वहाँ पे लाइव कुकिंग करेंगे, कुछ भी पकाएंगे लकड़ियाँ शकड़ियाँ जला के। उसके लिए अभी हम सामान लेने रुके। सारा लाइव कुकिंग का सामान हमने ले लिया है, चाय बनाने की पतीली, प्लेट, स्पून और ये वाली पतीली, इसमें कुछ खाना बनाएंगे हम। ये कढ़ाई है, कढ़ाई कढ़ाई ज़बरदस्त। अली चौक बाज़ार है, यहाँ से हम गुज़र रहे हैं, और ये स्कर्दू का ही खूबसूरत सा बाज़ार है। वो देखें बर्फ़ का पहाड़, वो सारे बर्फ़ के पहाड़। बाज़ार में ही छोटी सी मार्केट थी, इधर से हमने अपना सामान लिया है लाइव कुकिंग का। हाँ मान, एक्साइटेड है आप? बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अच्छा है ना, वो ग्रॉसरी का सामान बचा है, ऑयल, चावल, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक टाइप चीज़, चिकन, वो हम अभी लेते हैं। इसके बाद हैं अलीबाद में, अभी हम जा रहे हैं सब्ज़ी और ग्रॉसरी का सामान लेने। ये व्यू है, ये लोकल मार्केट है, हर चीज़ मिलती है यहाँ, हर चीज़, यू नेम इट दे हैव। अभी हम यहाँ से चावल ले रहे हैं, अच्छा वाला बासमती है। अच्छा वाले। अच्छा, ये हमने चाय के लिए पत्ती, दूध, चावल बनाएंगे, चावल ले लिए, ऑयल ले लिया, पुलाव का मसाला ले लिया। वाह मज़ा आने वाला है। प्याज, टमाटर, आलू ले, और हरी मिर्ची भी। हाँ ज़बरदस्त, ताज़े ताज़े एकदम फ्रेश सेब। स्कर्दू में सेब ताज़ा, बिलाफिया बिलाफिया। ऐसा सेब नहीं खाया होगा कभी बेटा, वाओ। ये जो ताज़ा ताज़ा सेब मिला है ना, ओहो क्या बात है पार्टियों, क्या बात है। अब रह गई है, क्या रह गया अरे भाई, अब चिकन रह गई, चिकन। अभी जो है ना, मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगी नहीं, बस दिखाऊंगी। वाह, जाने इसके नीचे। मुझे यहाँ मेरी दोस्तें मिली हैं, इतनी प्यारी। ये मंटूका वाटरफॉल, और ये मेरी दोस्त है। मान, हम इस पुल पे जाके पिक्चर्स लेने वाले हैं, और ये मेरे पीछे जो है ना मंटूका वाटरफॉल है। स्टोर है, ये नॉर्मल जनरल स्टोर है, और यहाँ पे इनके पास फ्रीजर में चिकन होती है, वो भी मिलती है। देखो भाई काट रहा है, तो नहीं होता ऐसा, हमारे शहर में तो मुर्गी की दुकान अलग होती है, मगर ये यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल रखते हैं टूरिस्ट की वजह से, क्योंकि इतना टूरिस्ट है यहाँ पे, किसी को भी कहीं पे भी कोई परेशानी ना हो, इस वजह से। कुछ भी चाहिए होता है यहाँ पे लोगों को, कभी भी कुछ भी चाहिए तो सब चीज़ें मिल रही हैं। ये देखो, ये इनका गांव है, जहाँ से रुक के हमने ये हुसैनी बेकरी जनरल स्टोर से हमने सामान लिया है, और हम जाते हैं गाड़ी की तरफ। ये भाई जो है ना, देखो ये ब्रिज, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एप्पल पैक कर रहे हैं। ओह
वाह, ये सस्पोलो है मैडम, क्या है? सस्पोलो। सस्पोलो एप्पल। वाह, क्या व्यू है। ओह थैंक यू। इतना ठंडा एप्पल। थैंक यू, शुक्रिया। हम खामोश वाटरफॉल आ चुके हैं। ये हसीन सी दो पहाड़ों के बीच में से जो वाटरफॉल निकल रही है, ये खामोश वाटरफॉल है। सर्दी यहाँ इतनी है, इतनी है, इतनी है, अल्फाज में बयान करना नामुमकिन है। सर्दी से ही खांसी आ रही है मुझे और मेरे हाथ जम रहे। उफ, अभी हम यहाँ पे कुकिंग करेंगे, ज़रा लकड़ियाँ जलाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। गेम ऑन करते हैं। ये देखो पार्टियों में हम जब तक यहाँ पहुँचे, आरिफ भाई 1 मैन आर्मी चूल्हा बना चुके हैं यहाँ पे। जूते पे तो दिखा दो अपने जो भी दलदल आरिफ में भाई दोनों। पूरे जूते समेत दलदल में उतर गई मैं, पानी में पूरे जूते मोजे गीले हो गए। ये हमारी कढ़ाई में आरिफ भाई ने आग लगा दी है यहाँ चूल्हे में हमारे, और ये सारा सब्जी सामान रेडी हो रहा है और बन रहा है अफगानी पुलाव। ये जो है ना, बहुत ही कोई हट के चीज़ मैं आपके साथ फर्स्ट टाइम शेयर कर रही हूँ। मेरे साथ खुद फर्स्ट टाइम हो रहा है। जब आप किसी एक्सट्रीम विंटर वाली जगह पे होते हैं तो आप रोज़ाना बिल्कुल अपने फ्री बिल्कुल स्टाइल में ड्रेसिंग के सामने शावर लेके ड्रायर करके इस तरह से रेडी नहीं हो पाते। ख़ास तौर पे जब आप वेकेशन पे होते हैं या ट्रैवलिंग में होते हैं तो आप जो है ना वो फ़ौरन मेकअप करके अच्छा सा रेडी नहीं हो पाते, और अक्सर आप तैयार नहीं होते उसमें कि सर्दी लग रही है, कौन नहाएगा, कौन बाल स्ट्रेट करेगा, कौन बाल ड्राई करेगा। तो ये वाला सब होता है ना, ये सारी सिचुएशन सारी ख़वातीन के साथ होती है, तो मेरे साथ भी होती है। तो इस वक्त में बेड में ये कोजी माहौल में कंबल में बैठ के आपको जल्दी से एक क्विक मेकअप ट्यूटोरियल विंटर ट्रैवलिंग वेकेशन वाला शेयर कर रही हूँ आपके साथ, ताकि आप जहाँ भी दुनिया में घूमने फिरने जाएं। और मेकअप ना करने का सबसे ज़्यादा नुकसान ये होता है कि आप ऐसे बुसे हुए तैयार तो हो जाते हो, लेकिन आपकी वीडियोज़ और तस्वीरें अच्छी नहीं आती, फिर आपको बाद में वो देख के रिग्रेट होता है कि यार काश हम अच्छा सा तैयार हो जाते। तो मैं क्विक सा कि कैसे आप इजीली किसी भी सर्द से सर्द जगह में जल्दी से हल्का हल्का मेकअप करके तैयार हो सकते हैं और उससे आपकी वीडियोज़ और पिक्चर्स अच्छी आएंगी, ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऐसे ही बैठे बैठे आइडिया आया, मैं अपना मेकअप कर रही थी, फुल कंबल में हूँ मैं इस वक्त। ये देखें, कंबल, कैप, सब कुछ लगाए हुए। मुंह पे मैं इस वक्त अपना मॉइस्चराइज़र, प्राइमर और फाउंडेशन लगा चुकी हूँ, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके पास कोई भी लिक्विड फाउंडेशन होना चाहिए, कोई भी एक जो आपकी स्किन टोन के साथ जाता हो, जो आपके साथ विंटर फ्रेंडली हो, ड्राई स्किन पे अच्छा रहता हो, वो वाला फाउंडेशन होना चाहिए। एक अच्छा सा प्राइमर होना चाहिए स्किन को प्राइम करने के लिए, ताकि वो फाउंडेशन ड्राई और केकी ना लगे आपकी स्किन पे। और तीसरा, आपके पास एक अच्छा मॉइस्चराइज़र होना चाहिए। सबसे पहले फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाएं। अब वो मॉइस्चराइज़र कोई भी सा अच्छा सा हो सकता है, अगर नहीं है आप वैसलीन या निविया क्रीम भी लगा सकते हैं। वैसलीन ना लगाएं, निविया लगा सकते हैं। अच्छी सी आपके कलर, आईब्रो के कलर टोन के हिसाब की डार्क ब्राउन ज़्यादा अच्छी रहती है। आपके पास होनी चाहिए आईब्रो पेंसिल, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। बेसिक चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। ये आपके ट्रैवलिंग पाउच में, मेकअप पाउच में। समर्स में तो आप हर जगह खुल के मेकअप करें, विंटर्स का बता रही हूँ। तो जल्दी से आईब्रो बनाएंगे हल्की हल्की। यहाँ ना रूम में लाइट गई हुई है, हल्की सी लाइट है यूपीएस वाली, और मैंने फ्लैश ऑन की हुई है और मुझे इसमें कुछ नहीं नज़र आ रहा। देखें, अच्छी सी आईब्रो बन गई। एक ब्लश होना चाहिए और एक ब्लश का ब्रश होना चाहिए। अच्छा जी, मुझे हमेशा पीची पीची पिंक पिंक सा ब्लश लगाती हूँ, वही पसंद है। दोनों पूरे पूरे चीक्स पे भर के लगाएं, लाल लाल लगे, ताकि अब पिक्चर्स बहुत प्यारी आए। मैं यहाँ भी लगा लेती हूँ पिंकू पिंकू, यहाँ भी लगा लेती हूँ सब जगह, ताकि एक इवन पिंक पिंक सा कलर फेस पे आए। अब कोई भी डार्क, चाहे डार्क लाइट, चाहे जैसा शेड आपको पसंद हो, एक दो लिप ग्लॉस या लिपस्टिक अपने पाउच, ट्रैवलिंग मेकअप पाउच में रखें, वो लगा लें। अब मुझे तो हमेशा लाइट ही अच्छा लगता है, तो मैं लाइट ही कुछ अच्छा सा लगाऊंगी। ये पिंक सा एक कोई शेड है,
बस ये 3 चीज़ें लगा के आप इतने प्यारे लगने लगेंगे कि आपकी हर वीडियो, हर तस्वीर इतनी हसीन आएगी। चाहे तो आप उसको ब्लो ड्राई, अपने बालों को ब्लो ड्राई कर लें, कर्ल्स कर लें, स्ट्रेट कर लें। वैसे इतनी ठंड में तो ना बाल दिखते हैं ना दिखाए जाते हैं, तो मैं तो ये लगाती हूँ ये कैप या ये स्कार्फ, बस दैट्स इट। कैसा लग रहा है? और अगर इसको और इन्हेंस करना है, आप मस्करा लगा सकते हैं, लाइट सा लाइनर लगा सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा ये क्विक विंटर वेकेशन, ट्रैवलिंग वेकेशन क्विक मेकअप लुक? बाय बाय।